शुरुआत सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो अरबों का भारत पर आक्रमण यहाँ से शुरुआत होती है। अरबों का भारत में आक्रमण यहाँ से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और इसमें मोहम्मद बिन कासिम का हमला भारत में, फिर महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, और उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण। ये 3 मुख्य हमले हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत है सिलेबस में आपके। दिल्ली सल्तनत के बाद जो दूसरे इतिहास है वो मुगलों का हमला। अब अगर कालक्रम की दृष्टि से कहें तो ये 712 ईस्वी में हुआ है और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का हमला जो है 712 ईस्वी में हुआ, अरबों का ही हमला माना जाता है। और उसके बाद 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का हमला, 1027 तक इन्होंने हमला किया भारत में, 17 बार अटैक किए, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का हमला जो है ये मान के चलिए कि 1175 से शुरुआत हो जाती है और उसके बाद ये 1206 तक रहते हैं इनकी उपस्थिति भारत में। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 1206 से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है जो 1526 तक रहती है। और पानीपत का पहला हमला मुगलों का, बाबर का हमला होता है 1526 में भारत में। और फिर उसके बाद मुगल भारत में 1857 तक कायम रहते हैं, लेकिन 1862 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जिनको कहा जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है म्यांमार यानी बर्मा में, क्योंकि इनको अंग्रेज कैदी बना करके म्यांमार भेज देते हैं और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है। तो ये मध्यकालीन इतिहास माना गया है सिलेबस के हिसाब से। इसमें 750 ईस्वी से 1200 तक का इतिहास भी है। ये भारत के राजपूत राजाओं का इतिहास है। भारत के राजपूत राजाओं का इतिहास है। तो इनका भी इतिहास हम लोग सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में खास करके। और इधर तो देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ इस खंड से सवाल पूछे जाने लगे हैं। ये समय महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भारत के राजपूत राजाओं का इतिहास है। इसमें जैसे कि चोल दक्षिण भारत में बड़े इम्पोर्टेंट रहे हैं, चालुक्य हैं, ठीक है, और राष्ट्रकूट हैं, फिर पाल राजा हैं, परमार शासक हैं, और कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास ये है। इसके अलावा आप देखेंगे
पल्लव एक शक्ति हुए हैं। चेर और पांड्य भी मान लेते हैं दक्षिण भारत की पावर ही रहे हैं। चंदेलों का इतिहास है, चौहानों का इतिहास है, चौहान जिनको हम चाहमान भी कहते हैं, राठौर यानी गढ़वाल राजपूतों का इतिहास है। तो ये मध्यकाल का वो पार्ट है जो ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन ये सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये केवल गलत ही होते हैं। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे कि अरबों का हमला है, ठीक है, अरबों का आक्रमण है। अब अरबों के आक्रमण में अरब से ये आए, तो अरब में क्या था? अरब में था इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के मानने वाले थे ये, ठीक है, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। इस्लाम धर्म एक उस जमाने के लिए नया धर्म था। इस्लाम धर्म की स्थापना यदि देखी जाए तो लगभग 622 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी मक्का में। अब इसके विषय में अगर हमको जानना है तो हमको हजरत साहब के बारे में जानना समझना चाहिए। तो हजरत साहब के विषय में आपको बताएं कि इनका जन्म 570 ईस्वी में, अगर हिजरी संवत के हिसाब से देखा जाए तो हिजरी संवत के हिसाब से हम 53 वर्ष पूर्व, 53 वर्ष हिजरी संवत से पहले पूर्व इनका जन्म हुआ था मक्का में। जैसा कि हमने बताया, मक्का शहर में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, याद रखिएगा, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है। माता का नाम अमीना है। हजरत साहब की मदर का नाम अमीना है। एक दूसरा स्रोत भी है, वो कहता है कि इनकी माँ का नाम जोहरा है, ठीक है। तो अमीना या जोहरा, जो भी आप के विकल्प में हो आप टिक लगाइएगा। इनकी वाइफ, पत्नी जो थी, उनका नाम खदीजा था, खदीजा। और ये पैगंबर साहब की प्रथम शिष्या भी हुई। पत्नी जो थी ये प्रथम शिष्या भी बनी। हालांकि ये एक विधवा महिला थी और इन्होंने, पैगंबर साहब ने इनसे विवाह किया था। पैगंबर साहब के जो पितामह थे, पितामह यानी कि बाबा जी, ग्रैंडफादर, पितामह, उनका नाम अब्दुल मुतालिब, अब्दुल मुतालिब। इनमें देखिए वर्तनीगत अशुद्धि हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ ये सत्यता के निकट है। जो सोर्स है उस हिसाब से हम आपको सही ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। तो हो सकता है कि इनको कहने का नाम में कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाए, अदरवाइज यही है नाम। बाबा जी का नाम अब्दुल मुतालिब है। इनके एक चाचा भी थे, चाचा जी का नाम था
अबू तालिब बड़ा गहरा रोल अदा किया है पैगंबर साहब के जीवन में, इनके चाचा ने, अबू तालिब ने। और ये जिस कबीले से आते थे पैगंबर साहब, उस कबीले का नाम था कुरैश कबीला। कबीला था कुरैश। तो ये कुरैश कबीले के रहने वाले थे। इनका वंश जो था वो हाशिम वंश था, हाशिम। तो ये डिटेल काफ़ी होगी आपके लिए। तो ये बचपन में बड़ा संघर्षमय इनका जीवन रहा प्रारंभ में, क्योंकि जिस बच्चे के पिता उनके जन्म से पहले ही न रहें, उस बच्चे के लिए मुश्किल तो हो ही जाती है। और ऐसे में हजरत साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके जन्म के पहले ही पिता की मृत्यु हो गई और इनके चाचा ने इनकी देखरेख की, और उन्हीं के द्वारा, चाचा जी के द्वारा ही ये इस महिला खदीजा के यहाँ नौकरी करने गए। ये व्यापारी थी और इनके यहाँ नौकरी की। जब 25 वर्ष के थे मोहम्मद साहब, 25 वर्ष की आयु में नौकरी शुरू की। अब हुआ ये कि जो इनकी पत्नी थी खदीजा, जो कि पत्नी नहीं थी पहले मालकिन ही थी, लेकिन उन्होंने इनके मानवीय गुणों से, इनके काम करने के तरीक़ों से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि इन्होंने विवाह कर लिया। विवाह का प्रस्ताव दिया तो विवाह कर लिया। विवाह कर लिया 25 वर्ष की आयु में ही। ठीक है। ये आपको बताया। अब शेष भाग हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।